चलिए, जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज की क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए ये आपका जो है 16वां क्लास जो है आपका ये हो रहा है, ठीक है। तो अभी आपका जो है सभी बिहार स्पेशल का क्लास चल रहा है, बिहार जीके का सभी आप लोग जो है लगाएंगे। और जैसा कि आपका 10 बजे से लाइव क्लास होता है, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण से, ठीक है, आज भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। कल का आपका जो है 15 नंबर का क्लास जो आपका लाइव क्लास चला था, लेकिन बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है, वीडियो जो है क्लियर नहीं आ रहा है। इस कारण से आज भी जो है प्रॉब्लम हो रहा है। इस कारण से अभी जो आपको रिकॉर्डेड क्लास ही जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी क्लास आपका लाइव हो या अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपके लिए बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए जो है प्लेलिस्ट बनाया गया है, और प्लेलिस्ट में सारे ये क्लास जो आपको अपलोड किया गया है, वहाँ से जा करके आप जो है सारे क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे, सभी जो है क्लास को देखेंगे, ठीक है। चलिए, आज के क्लास को हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला सवाल देखेंगे आप लोग, ठीक है। पहला सवाल है, और ये सभी जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सभी आपके जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। सभी एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन है, और जितने भी एग्जाम आपके हो रहे हैं, अभी बिहार पुलिस का हो चाहे आपके रेलवे का देख लीजिए, अब जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी में आपको जो है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। इसलिए आपको ये क्वेश्चन, आपको ये सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपको देखना है और लास्ट तक आपको देखना है, तभी आपको जो है समझ में आएगा। चलिए, आज का पहला सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, ठीक है। तो इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति जो 2021 लागू किया गया, इस नीति को लागू करने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन सा है? ये आपका पहला राज्य आपका बिहार है, ठीक है। और एथेनॉल के बारे में समझेंगे। एथेनॉल क्या होता है, किससे उत्पादन किया जाता है? तो एथेनॉल एक प्रकार से हमको लोग कहेंगे तो एल्कोहल कह सकते हैं एथेनॉल को, ठीक है। क्या है एथेनॉल? एल्कोहल है। और एथेनॉल को कैसे उत्पादन किया जाता है? तो एथेनॉल को जो है गन्ना से उत्पादन किया जाता है, ठीक है। कैसे? गन्ना से उत्पादन किया जाता है। और किस विधि से? तो किण्वन विधि से जो है इसको उत्पादन किया जाता है, ठीक है। पहले गन्ना का रस तैयार किया जाता है, गन्ना के रस से जो है क्या किया जाता है, उसको एक तरह से गुड़ कहेंगे या मीठा कहेंगे, उसको बनाया जाता है। इसके बाद जो है किण्वन विधि से द्वारा जो है किया जाता है। किण्वन विधि क्या हो गया? तो उसको जो है फिर सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? सड़ाया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है। प्रोसेसिंग करने के बाद जो है उसको जो पदार्थ निकलता है उसको गर्म करने के बाद उसी को जो है किण्वन विधि कहा जाता है। इसके कारण से जो है एथेनॉल प्राप्त होता है। और एथेनॉल क्या है? तो एथेनॉल आपका जो है एक तरह से आप लोग शराब कहेंगे, दारू कहेंगे, ठीक है, एल्कोहल कहेंगे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है एथेनॉल है, ठीक है। और इससे अभी जो है पूरे देश में एक जो है आपको जितने भी मोटर वाहन है, ठीक है, जो पेट्रोल इंजन है, उसके तौर पर जो है आपको एथेनॉल से जो है चलने वाले ही आप सभी जो है बाइक आपका जो है आ गए हैं, ठीक है। इससे जो भविष्य में ये ईंधन के रूप में कार्य करने के लिए इस नीति को तैयार किया गया है, ठीक है। तो इसमें सर्वप्रथम जो पहला राज्य कौन सा है लागू करने वाला? तो ये बिहार ही राज्य एकमात्र राज्य है जो सर्वप्रथम इसको जो है ये जो है लागू किया है। एक एक क्वेश्चन को आपको जो है इंपॉर्टेंट वे है, सभी को आपको समझाते हुए चलेंगे, एक एक फैक्ट को आपको समझाते हुए चलेंगे। इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं, ये आपका अभी जो आगामी ग्रुप डी का जो वैकेंसी आने वाला है, ठीक है, ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाला है, उसमें भी आपको जो है बहुत सहायक होगा। इसलिए आपको अभी से ही तैयार रहना है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 2 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय महिलाओं को स्नातक में एडमिशन के लिए 33% आरक्षण देने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है, ठीक है। तो ये कौन सा ऐसा राज्य है, ठीक है, कि जो कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जो है ये लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो आपको बताना है, फटाफट से आपको मैसेज करते जाना है, ठीक है। तो ये आपका देखेंगे, तो ये आपका जो है ये पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय जो है, इन्होंने जो है ये महिलाओं को एडमिशन में 33% आरक्षण देने का जो है ये लक्ष्य रखा है, ठीक है। ये दिया जा रहा है कितना? 33%। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ये आपके जो है पटना में स्थित है। चलिए, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 3 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है।
भारत का पहला जो शिल्पकला म्यूजियम स्थापित कहाँ किया गया है, तो ये आपका जो है पटना में स्थापित किया गया है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करते चलेंगे। ठीक है, और यदि ये क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो दबा करके सबसे पहले आप लोग लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे कि विधान परिषद में नेशन ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला विधान परिषद जो है ये कौन बना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ठीक है, एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाया गया है। ठीक है, तो यह क्या कह रहा है कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला विधान परिषद जो है ये कौन सा है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका बिहार विधान परिषद है। ठीक है, कौन सा है, बिहार विधान परिषद, इन्होंने जो सर्वप्रथम जो है ये लागू किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 5 का देखेंगे कि निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है। ठीक है, तो निम्न किस स्थान पर जो है भारत का पहला जो है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो खोला गया है, तो ये आपका जो है पटना में खोला गया है। ठीक है, और डॉल्फिन पार्क कहेंगे तो ये आपके जो है भागलपुर में स्थित है। ठीक है, डॉल्फिन पार्क यदि पूछा जाए तो भागलपुर में, और जो है आपका ये डॉल्फिन रिसर्च सेंटर यदि पूछा जाए तो ये आपके जो है पटना में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 6 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, ई भंडारण, ठीक है, ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये आपका जो है ये बिहार हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, क्या है कि गुड़ उत्पादन को जो है उद्योग का दर्जा दिया गया। ठीक है, एक उद्योग का दर्जा दिया गया, और उद्योग का दर्जा देने वाला एकमात्र आपका जो है ये राज्य कौन सा है, तो बिहार राज्य ही एकमात्र ऐसा है जो कि गन्ने से प्रोसेसिंग करके जो है गुड़ बनाया जाता है, और गुड़ उत्पादन को एक जो है उद्योग के रूप में जो है ये दर्जा दिया गया। ठीक है, और गन्ने के उत्पादन से ही जो है आपका एथेनॉल भी बनाया जाता है। ठीक है, एथेनॉल का भी जो है उत्पादन किया जाता है, एथेनॉल का भी जो है ये प्रोसेसिंग करके बनाया जाता है। ये भी आपका जो है ये उत्पादन करने वाला जो है पहला राज्य आपका जो है ये बिहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 8 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला न्यूट्रिशियन गांव घोषित किया गया है। ठीक है, न्यूट्रिशियन गांव जो है किसको घोषित किया गया है, तो ये आपको जो है कुकरी गांव को घोषित किया गया है। ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 9 देखेंगे कि शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है। ठीक है, भगवान बुद्ध की जो है शयन मुद्रा में यानी कि सोते हुए मुद्रा में जो है ये प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है, ये आपका जो है बोध गया में स्थापित किया गया है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 का देखेंगे कि भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट स्थापित किया करने का जो है फैसला लिया है। ठीक है, तो क्या है कि चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट को स्थापित करने का फैसला जो है कौन से राज्य लिया है, तो ये आपका जो है बिहार हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 का देखेंगे कि भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया है। ठीक है, भारत का सबसे पहला खादी मॉल यदि खुला है खादी मॉल, तो ये खादी मॉल जो है ये कहाँ खुला है, तो ये आपका जो है ये पटना में खुला गया है। ठीक है, पटना में जो है आपका खादी मॉल का जो है सबसे पहले खुला है। ठीक है, और इसके उद्घाटन जो है माननीय आपके प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है ये किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 12 का देखेंगे कि भारत में सबसे कम उम्र यानी कि 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर बनने वाली पहली महिला जो है ये कौन है। ठीक है, तो 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर बनने वाली महिला जो है ये कौन है, तो ये आपका जो है ये अनामिका शर्मा हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 का देखेंगे कि रणजी मैच में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी शकीबुल गनी का संबंध जो है बिहार के किस जिले से है। ठीक है, रणजी मैच में 13 शतक लगाने वाले, ठीक है, तो शकीबुल गनी जो है, शकीबुल गनी जो है बिहार के आपके ये मोतिहारी यानी कि पूर्वी चंपारण से जो है ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, कहाँ, मोतिहारी पूर्वी चंपारण से जो है बिलोंग करते हैं। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे कि सभी पंचायतों में
पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? ठीक है, सभी पंचायत में जो है पुस्तकालय खोला गया है और ये भारत का पहला जिला आपको बताना है कि पूरे भारत में जो है ऐसा कौन सा ऐसा जिला है जहाँ की सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपके जो है ये बिहार के जो है बिहार के पूर्णिया जिले में। ठीक है, कहाँ? बिहार के पूर्णिया जिले में। पूर्णिया जिला एक ऐसा जिला है जहाँ प्रत्येक पंचायतों में जो है पुस्तकालय खोला गया है। ठीक है, और पुस्तकालय की व्यवस्था किया गया है, पढ़ने के लिए जो है व्यवस्था किया गया है। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 का देखेंगे कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो है ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो है कहाँ बन रहा है? तो ये आप ध्यान देंगे, ये आपका जो है अररिया में बन रहा है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में बढ़ेंगे। जेल में बंद कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला पहला जिला जो है कौन सा है? ठीक है, तो डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला पहला जिला आपका जो है ये बांका हो गया है। ठीक है, बांका आपका जो है इसमें जेल में बंद कैदियों को जो है क्या हो रहा है कि डिजिटल साक्षरता अभियान, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उसको डिजिटली माध्यम से जो है ये पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इनको जो है साक्षर करने का अभियान शुरू किया गया। कहाँ में? तो बांका जिले के जेल में जो है ये जेल के कैदियों को जो है ये सिखाया जा रहा है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे कि बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये आपका जो है सुपौल को जो है कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। ठीक है, शहर में एक भी कचरा आपको जो है नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे। 18 का देखेंगे कि बिहार का पहला नगर वन स्थापित किया गया है। ठीक है, पहला नगर वन जो है ये कहाँ स्थापित किया गया है? ये गया में स्थापित किया गया है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे कि बिहार का पहला वानिकी कॉलेज जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला वानिकी कॉलेज आपका जो है सुपौल में स्थापित किया गया है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर का देखेंगे कि बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम घोषित किया गया है। ठीक है, जैविक कृषि ग्राम। ठीक है, ये जैविक कृषि ग्राम जो है कहाँ किसको घोषित किया गया है? तो ये आपका जो है केडिया को जो है जैविक कृषि जो है ये ग्राम घोषित किया गया है। ठीक है, इस गांव में जितने भी खेती होते हैं सभी जैविक जो है उर्वरक के द्वारा जो है ये किया जाता है, यानी कि रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है और जैविक विधि से यानी कि जैविक आपके जो है उर्वरक से जो है इसका खेती किया जाता है। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 21 का देखेंगे कि पूरी तरह से डिजिटल होने वाला बिहार सरकार का पहला विभाग कौन सा है? ठीक है, पूरी तरह से डिजिटल होने वाला बिहार सरकार का पहला विभाग आपका जो है सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है ये सभी प्रकार से डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत आए हैं, यानी कि पूरे डिजिटल हो गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 22 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार के पहले एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, बिहार में सबसे प्रथम एक्सप्रेस वे जो बनाया जा रहा है ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका जो है औरंगाबाद से जयनगर के बीच बनाया जा रहा है। ठीक है, औरंगाबाद से। ठीक है, औरंगाबाद से ये कहाँ से जुड़ेगा? तो ये आपके जीटी रोड से जुड़ेगा, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जा रहा है। इस तरह से आपका जो है ग्रैंड ट्रंक रोड जाता है, इधर से जो है आपका इधर से जा रहा है दिल्ली से, इधर से दिल्ली से होते हुए ये सीधे कहाँ चला जाता है? तो ये आपका जो है ये कोलकाता चला जाता है। ठीक है, दिल्ली से ये कोलकाता चला जाता है और बीच में आपको जो ये गया होता है, इसके बाद जो आपको बीच में औरंगाबाद है। ठीक है, इसके बाद रोहतास है, इसके बाद कैमूर है और कैमूर का बॉर्डर ही आपका जो है इधर उत्तर प्रदेश से मिलता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को पार करने के बाद आपका कैमूर है, कैमूर के बाद रोहतास, रोहतास के बाद औरंगाबाद और औरंगाबाद के गया, गया के बाद फिर आपका जो है इधर जो आपका कोलकाता की ओर जो है बढ़ जाता है, कुछ झारखंड मिलता है। ठीक है, झारखंड का भी जो है कोडरमा ओडरमा आपका जो है मिलता है, इसके बाद जो आपका जो है इधर कोलकाता चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से आपको जो है ये निकाला गया है, यानी कि कहाँ से? औरंगाबाद से, और औरंगाबाद से सीधे आपका जो है ये कहाँ चला जाएगा? ये इधर नेपाल की ओर चला जाएगा, जयनगर नेपाल की ओर ये चला जाएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेस वे तैयार हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 23 का देखेंगे। 23 में देखिए कि 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला जो है ये कौन सा है? तो ये आपका जो है
जहानाबाद हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग दबा करके लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 24 का देखेंगे, किस नदी पर बिहार के पहले रबर डैम का निर्माण किया गया है? और ये क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में भी पूछा गया है। ठवास, ठीक है, ये सवाल आपको पूछा गया है। तो रबर डैम का जो पहला निर्माण जो है ये कौन से नदी पर किया गया है? ठीक है, तो ये आपका जो है फाल्गु नदी पर किया गया है। और ये कहाँ किया गया है? तो ये गया में किया गया है, गया जी में, ठीक है, जिसे गया जी भी कहा जाता है। तो ये गया में जो है ये किया गया है। ठीक है, कहाँ? तो गया में जो है फाल्गु नदी पर जो है इसका रबर डैम का जो है ये बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे कि किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस घोषित किया गया है? तो बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस जो है किस तिथि को घोषित किया गया है? तो ये आपका जो है 15 फरवरी को शहीद दिवस घोषित किया गया। और ये शहीद दिवस 15 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? तो इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो 15 फरवरी 1932 को, ठीक है, कब? 15 फरवरी 1932 ईस्वी को, जब जो है आपका झंडा सत्याग्रह चल रहा था। ठीक है, सत्याग्रह जिस समय चल रहा था अंग्रेजों के विरुद्ध जो है हर जगह 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 जो है ये क्रांतिकारी जो है ये भारतीय तिरंगा झंडा को जो है फहराने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध जो है लड़ा जा रहा था। तो बिहार के मुंगेर जिले में, ठीक है, मुंगेर जिले में, ठीक है, मुंगेर जिले के एक तारापुर थाना है। ठीक है, तारापुर जगह है जहां तारापुर थाना जो है पहले किसके अधीन था? तो ये ब्रिटिश के थाना था। ठीक है, किसका? ब्रिटिश का ये थाना था, यानी कि अंग्रेजों का ये थाना था। और उस पर जो है क्रांतिकारियों द्वारा ये झंडा फहराने के लिए आगे बढ़े। लेकिन जो है ब्रिटिश हुकूमत द्वारा, ब्रिटिश सेना द्वारा जो है इन पर जो है अंधाधुंध गोलियां चलाया गया है और जिसमें 34 क्रांतिकारी जो है शहीद हो गए हैं। ठीक है, कितने? 34 जो है क्रांतिकारी, 34 क्रांतिकारी जो है शहीद हो गए यहाँ इस तारापुर के आपके थाना में जो है झंडा फहराने के क्रम में शहीद हो गए। ठीक है, इन्हीं शहीद के अब जो है याद करने के लिए प्रत्येक 15 फरवरी को जो है बिहार में शहीद दिवस के रूप में जो है ये मनाया जाता है। और इसकी प्रतिमा जो है अभी भी वर्तमान में तारापुर थाने में जो है बनाया गया है और इसको प्रतिवर्ष जो है 15 फरवरी को ये शहीद दिवस के रूप में बिहार में मनाया जाता है। ठीक है, एक एक फैक्ट आपको जो है ध्यान में रखते हुए चलना है और जो है सभी क्वेश्चन को याद करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर का सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि शराब सेवन को रोकने हेतु बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंध दिवस जो है किस तिथि को घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये आपका जो है देखेंगे ये 26 नवंबर को घोषित किया गया है। और बिहार में जो है क्या है? तो पूर्णतः शराबबंदी जो है ये लागू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 27 का देखेंगे कि बिहार पृथ्वी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ठीक है, बिहार पृथ्वी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ये 9 अगस्त को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे कि बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका जो है प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? प्रत्येक माह के, यानी कि प्रत्येक महीना के प्रथम मंगलवार। मान लिया जाए कि कोई भी महीना चालू हुआ है और उसमें यदि जो पहला मंगलवार आएगा जिस दिन, उसी दिन जो है ये आपको जल जीवन हरियाली दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बिहार में। चलिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे आप लोग। पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा परिवार नियोजन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो परिवार नियोजन दिवस आपका जो है प्रत्येक माह के 21 तारीख को जो है ये मनाया जाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्लास में आपने टोटल जो है ये कितना स्कोर कर पाए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये जितने भी आपका PDF है सभी आपको जो है ये पेड कोर्स में जो है ये दिया जाता है। ठीक है, पेड कोर्स में टोटल जो है आपको ये PDF दिया जाता है और पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए मात्र आपको जो है 99 रुपये पेमेंट करना होता है और आपके एग्जाम तक टोटल जो है सभी आपको जो है PDF प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए इस नंबर पर आपको इंक्वायरी करना 62 035
40 262। ठीक है, इस नंबर पर आपको जो है इंक्वायरी करना है और इस पर मैसेज या कॉल करके आपको इंक्वायरी करेंगे और 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है ज्वाइन हो जाएंगे। जहां पटना के जितने भी नामी संस्थान है जिसके द्वारा जो आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट चलाया जाता है उनका सारा कंप्लीट क्वेश्चन के साथ साथ PDF भी आपको जो है दिया जाएगा। इसके साथ जितने भी अपकमिंग आपका बुक है बिहार पुलिस के लिए सारे चीज़ आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ आपको ज्ञान बिंदु का कंप्लीट PDF प्लस नोट्स आपको जो है ये यहाँ आपको दिया जाएगा। ठीक है, मात्र 99 रुपये में वन टाइम आपको पेमेंट करना है और इससे एक बेनिफिट आपको होगा कि आपको बिहार जो आपके अभी ग्रुप डी का जो वैकेंसी आ रहा है ग्रुप डी के वैकेंसी में आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग जो है ज्वाइन होना चाहते हैं फटाफट से इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे, आप लोग जो है ज्वाइन हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।